बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। मित्रों, कभी ऐसा मौका भी आता है, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि परिचय पर परिचय होना आवश्यक हो जाता है। करण दलाल जी से हमारा परिचय एक, जैसे कहते हैं, बतौर पत्रकार हल्का फुल्का तो था ही, लेकिन आज अचानक हमारे मित्र जो पलवल में हैं, अशोक सरदाना जी, वो भी पत्रकार हैं। और जहाँ तक करण दलाल जी की बात है तो उनका ताल्लुक भी पलवल से है। तो पलवल से वो दलाल साहब को रामलीला का निमंत्रण देने आए और रास्ते में उन्होंने मुझे भी फ़ोन कर दिया, कह रहे भाई हम मिलने आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो मुझे भी मौके की तलाश थी और मेरा एक प्रोग्राम बन गया, राजनीतिक चर्चा। तो आज की जो राजनीतिक चर्चा है वो हमारी करण दलाल जी के साथ है और इसका मैं श्रेय अशोक सरदाना जी को देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा एक पुनः परिचय कराया बतौर पत्रकार। ये अलग बात है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल चुके हुए एक आध बार, लेकिन ऐसा परिचय जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी जैसे फेमिलियरिटी जो है, या फेमिलियर आदमी होता है थोड़ा सा और भी, तो वो उसके लिए एक आज जो एक औपचारिक परिचय था वो आज हुआ। तो आइए आज की जो राजनीतिक चर्चा है वो हम करण दलाल जी से आरंभ करते हैं। 5 बार साहब विधायक रह चुके हैं और बड़ा लंबा तजुर्बा रखते हैं राजनीति का, जहाँ तक संबंध है। और फरीदाबाद और पलवल का शायद ही कोई बाशिंदा हो जो ये इनका नाम या इनका चेहरा ना पहचानता हो, लेकिन औपचारिकता है जो हमने पूरी की है। तो करण दलाल जी हमारे साथ हैं। दलाल साहब, एक बात बताओ, जो वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, ये कैसी राजनीति हो रही है कि पत्रकार नहीं बख्शे जा रहे हैं? और आपने ये देखा कि संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। और अगर हम देखें, सिसोदिया के बारे में ये छपा है जी आज, SC क्वेश्चन ED, वेयर इज़ द एविडेंस अगेंस्ट सिसोदिया, दिस विल फॉल फ्लैट। यानी एविडेंस मिला नहीं तो आप किस तरह की ये अरेस्ट है, उन्हें फरवरी मार्च से उन्होंने अरेस्ट कर रखा है। तो ये राजनीति है, ये किस तरह से, आप क्या समझते हैं? ये जो आपने जो सारी बातें बताई हैं, तो इस पे मेरा ये कहना है कि आज पूरे मुल्क के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जी। और भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में संविधान का उल्लंघन कर रही है। देश की भावनाओं को दरकिनार करके लोगों को अपमानित किया जा रहा है। और जो विरोधी लोग हैं, जब विरोधी लोग कोई भी जनहित की बात करते हैं और बीजेपी के खिलाफ लोगों में प्रचार करते हैं, तो बीजेपी ने इस मुल्क के अंदर उन लोगों को ED इनकम टैक्स के माध्यम से उनको परेशान किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उनके परिवार, उनके संग साथियों को परेशान किया जाता है। तो ये जितना भी भाजपा ने देश के अंदर जो इस तरह की हरकतें की हैं, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने सर संविधान का जिक्र किया कि संविधान को अब क्या समझे, संविधान हमारा अब ये इसकी क्या उम्र, क्या समझे हम, क्या रहेगा, ये लंबा चलेगा, या जिस तरह से बदलाव ये आ रहे हैं, सोच में आ रहे हैं, राजनीतिक या राजसत्ता में आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, संविधान की उम्र क्या रहेगी? देखिए, ये देश सदियों से दुनिया के लिए एक चुनौती बन कर के रहा है। यहाँ बाहर की ताकतों ने भी आकर के राज किया है जी। ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये जो छुटभइये लोग हैं और छुटभइयेपन में ये आपे से बाहर होकर के देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। जो आपने कहा है कि संविधान की उम्र, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक हमारा देश यहाँ पर बसा हुआ है, संविधान इस देश के अंदर लागू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी ना जाने कितने दल आए और चले गए, ये भी चले जाएंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इनकी शुरुआत हुई थी 2011, और एंटी करप्शन मतलब करप्शन ख़त्म करेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया देश, इन्होंने सत्ता संभाल ली? असली भ्रष्टाचार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेशों में हुकूमत बनने के बाद से ही शुरू हुआ है। और आज भ्रष्टाचार का जो बोलबाला हर सरकारी कार्यालय में, जब तक आप रिश्वत नहीं देते आपके काम नहीं होते। सरकार के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की एक मर्यादा हुआ करती थी इस देश के अंदर कि अगर सार्वजनिक तौर से हमने कुछ कहा है तो वो बातें पूरी की जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में लोगों को बरगलाने का काम करती है, झूठे वादे करती है, झूठी घोषणाएं करती है
और देश के अंदर मध्यम परिवार, गरीब परिवार, कमेरा वर्ग, छोटे दुकानदार, वो सब बीजेपी के शासन में बर्बाद होने जा रहे हैं। पटवारी लोगों पर भी बहुत सारे ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में भी घपले पाए जाते हैं। और जैसे बड़ी कंपनियां, मान लिया यहाँ पर एनआईटी में हुआ था, एक बार ऐसा केस सामने आया था, बड़ी कंपनी को सब डिवीज़न कर लिया था, जबकि वो संभव नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सब कैसे चल रहा है? देखिए, जहाँ तक फरीदाबाद का आपने सवाल उठाया है, फरीदाबाद के लोग पहले ही जो यहाँ पॉल्यूशन का AQI लेवल ख़राब है और बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ जो कारखाने बंद पड़े हैं, जिन कारखानों को बेचा नहीं जा सकता, जैसे कि यामाहा प्लांट है, और फरीदाबाद में कई ऐसे बंद कारखानों को भाजपा के नेता गैरकानूनी तरीके से खरीद रहे हैं और बिना सरकार से मंजूर कराए उनमें छोटे छोटे प्लॉट काट करके यहाँ पॉल्यूशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी कोई घर बनाता है तो सरकार का पीला पंजा नाजायज़ कॉलोनी के नाम पर उनके घरों को गिरा दिया जाता है। यहाँ आप जा कर के देखिए, जो टोल प्लाजा है गदपुरी, वहाँ नाजायज़ कॉलोनी बन रही है। पूरे फरीदाबाद में भाजपा के नेताओं ने नाजायज़ कॉलोनियों को बनाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू कर रखा है। वो पैसा कमा रहे हैं नाजायज़, सरकार की आड़ में लोगों से जबरन धन वसूल किया जा रहा है। लेकिन उन भाजपा की नाजायज़ कॉलोनी, उनके गैर कानूनी कामों पर सरकार या प्रशासन की कोई नज़र नहीं है। लेकिन अगर कोई और आम आदमी कुछ करता है तो प्रशासन उनको परेशान करता है, मुकदमा दर्ज करता है। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, आम चुनाव होने हैं, तो आपकी क्या तैयारी है? यानी आप किस तरह से अब आप राजनीतिक मैदान में उतरेंगे? 2024 का जो ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आज 10 साल के भाजपा के शासन में, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, नौजवान हैं, वो बहुत बुरी तरह से मायूस। आज लोगों का घर चलाना बड़ा एक दुश्वारी का काम नज़र आता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि ना जाने कैसे कैसे लोग अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और सरकारी नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार है कि बिना रिश्वत दिए आपके काम नहीं होते, ना बिजली आती है, फरीदाबाद जैसे शहर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो ये सारे मुद्दे लेकर के हम फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी। आपकी ज़ाती तैयारी चल रही है, पर्सनल, जैसे अगर हम कहें? हाँ, क्योंकि जब तक पार्टी का ऐलान नहीं होता है तो तब तक हम मिलकर के, सभी हमारे साथी हैं कई, हम दोनों। नहीं, एक अपना मन होता है, वो पार्टी तो निर्णय लेगी। एक अपनी इच्छा होती है कि हाँ, यस, आई एम रेडी, आई वांट टू फाइट। हाँ, certainly I am preparing myself to contest Faridabad Lok Sabha election, 24 Faridabad Lok Sabha election, and I am getting prepared for it. तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ करण दलाल जी। इन्होंने सारी बातें बड़े संक्षेप में बता दी कि क्या राजनीतिक हालात हैं, क्या सामाजिक हालात हैं, और किस तरह से जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी और बावजूद उसके जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, वो आज करप्शन जो बादस्तूर चल रही है। ये सब इनके अपनी दलील और इनके विचार थे, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और उम्मीद ये करते हैं कि हमारी इनसे ये मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि बीइंग ए कंटेस्टेंट, नॉट बीइंग ए, बट रादर ही इज़ रेडी टू कंटेस्ट द इलेक्शन इन forthcoming election of 2024. Let us wait and see the result. ओके, मिलते हैं, नमस्कार। तो दर्शकों, ये थी आज की राजनीतिक चर्चा। इसमें सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।